हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। इस चैप्टर से आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4B करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन समझा रहा हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन 110% समझ आएगा। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। Anubha and Kajal entered into partnership, sharing profit and losses in the ratio of 2:1। अनुभा और काजल जो है वो पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इस बिजनेस से उन्हें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको उन लोग 2:1 में बांट लेंगे। Their capitals were ₹90,000 and 60,000। और अनुभा का जो कैपिटल है वो 90,000 का है और काजल का जो कैपिटल है वो 60,000 रुपए का है। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वेयर ₹45,000। और इन लोग साल भर बिजनेस किए तो उस बिजनेस से इन्हें 45,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। According to partnership deed, both partners are allowed salary। पार्टनरशिप डिड के तहत दोनों पार्टनर्स को सैलरी मिलेगा। ₹700 पर मंथ टू अनुभा एंड ₹500 पर मंथ टू काजल। अनुभा को 700 रुपया प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगा और काजल को 500 रुपया प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगा। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल 5% पर एनम। और अनुभव और काजल जो फर्म में कैपिटल लगाए हैं उस कैपिटल पे उन्हें 5% प्रति एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द पीरियड वेयर ₹8,500 पर अनुभा एंड ₹6,500 फॉर काजल। और अनुभा का साल भर में जो ड्राइंग था वो 8,500 का था और काजल का जो साल भर में ड्राइंग था वो 6,500 का था। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनर्स का उसका रेट है 5% का प्रति वर्ष के हिसाब से। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोगों को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग। और ये मानते हुए इन कैपिटल अकाउंट्स को बनाना है कि कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। तो बच्चों, कैपिटल अकाउंट दो तरीके का होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है, एक फिक्स्ड होता है। तो फ्लक्चुएटिंग में हम लोग जितना भी कैपिटल में एडजस्टमेंट्स होता है वो कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। अभी के लिए आप लोग बस इतना समझिए कि हम लोगों को एक नॉर्मल कैपिटल अकाउंट बनाना है जैसा हम लोग पहले के क्वेश्चंस में बना रहे थे। तो चलिए अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्किंग नोट में 3 चीज हम लोगों को बनाना है। पहला है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, दूसरा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है और तीसरा हमें पार्टनर्स का सैलरी को कैलकुलेट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में कुछ इसी तरीके से स्टार्ट कीजिएगा, सॉल्यूशन लिखिएगा, वर्किंग नोट लिखिएगा, उसके बाद हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पार्टनर्स का कैपिटल पता होना चाहिए। तो देखिए, अनुभा का जो कैपिटल है वो 90,000 का दिया है क्वेश्चन में और काजल का जो कैपिटल है वो 60,000 का दिया है। साथ में हमें इंटरेस्ट का रेट पता होना चाहिए कि किस रेट पे कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि 5% प्रति एनम का रेट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुभा का करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अनुभा आईओसी।
बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी लिखता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 90,000 का कैपिटल था अनुभा का, तो 90,000 इंटू रेट था 5% का, तो 5/100। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 4,500। तो आभा के कैपिटल पे जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा वो 4,500 का है। अब इसी तरीके से हम लोग काजल के कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे काजल आईओसी। काजल का कैपिटल था बच्चों 60,000 का, तो 60,000 इंटू 5/100 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,000। तो काजल को उसके कैपिटल पे 3,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया बच्चों। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हमें पार्टनर्स का ड्राइंग पता होना चाहिए और किस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है ड्राइंग पे ये पता होना चाहिए। तो देखिएगा क्वेश्चन में लिखा है 8,500 का ड्राइंग था अनुभा का और 6,500 का ड्राइंग था काजल का, मगर यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बताया है कि किस डेट को अनुभा 8,500 रुपये का ड्राइंग की थी और किस डेट पे काजल 6,500 रुपये का ड्राइंग की थी। तो जब भी ऐसा केस हो बच्चों जहां पे एग्जैक्ट डेट ड्राइंग्स का ना पता चल रहा हो, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करते हैं और रेट हमें दिया है 5% का। इंटरेस्ट जो चार्ज होगा ड्राइंग पे उसका रेट है 5% पर एनम का। तो चलिए अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अनुभा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अनुभा आईओडी। बच्चों मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को आईओडी से दिखाता हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखिएगा। तो अनुभा का ड्राइंग था बच्चों 8,500 का और इंटरेस्ट जो चार्ज हो रहा था ड्राइंग पे उसका रेट था 5% का, तो 5/100। और क्योंकि एग्जैक्ट डेट नहीं दिया गया है ड्राइंग्स का कि किस दिन को ये 8,500 रुपया ड्राइंग्स किया गया है, इसलिए हम लोग हमेशा 6 महीना के लिए ही लेंगे। अब इस पूरे को बच्चों हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 212.50 आएगा। तो हम लोग पॉइंट नहीं लेके इसको राउंड फिगर में 213 लिख लेंगे। सेम इसी तरीके से हम लोग काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे काजल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। काजल का ड्राइंग्स बच्चों 6,500 का था, तो 6,500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था ड्राइंग्स पे वो 5% का था, तो 5/100। सेम वही काजल किस डेट को ये 6,500 रुपया निकाली है हमें नहीं बताया है, तो हम लोग ड्राइंग्स को 6 महीना के लिए ही चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 6 महीना के लिए ही चार्ज करेंगे। तो बच्चों जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 162.50। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग राउंड फिगर करेंगे, हम लोग 163 रुपीज लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन बच्चों खत्म हुआ। अब हम लोग सैलरी का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। अब हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कि आभा को कितना सैलरी मिल रहा था और काजल को कितना सैलरी मिल रहा था। तो अनुभा को 700 रुपया प्रति मंथ का हिसाब से सैलरी मिल रहा था और काजल को 500 रुपया प्रति मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रहा था। तो चलिए हम लोग सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अनुभा सैलरी। एक महीना में 700 रुपया मिल रहा था, तो पूरा साल भर में बच्चों अनुभा को 8,400 रुपए का सैलरी मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग काजल का भी सैलरी कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे काजल सैलरी। काजल को एक महीने में 500 रुपया का सैलरी मिल रहा था, तो एक साल में काजल को 6,000 रुपए का सैलरी मिलेगा। बच्चों
यहाँ पे हमारा वर्किंग नोट खत्म हुआ। अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब आप लोग बोलिएगा सर क्वेश्चन में तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला नहीं गया है, पर आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बना रहे हैं? तो बच्चों इसका एक सीधा सा रीजन है कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए रहता है। बिना डिविजिबल प्रॉफिट का हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाएंगे, और डिविजिबल प्रॉफिट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तभी मिलेगा। तो देखिएगा हमें क्वेश्चन में दिया भी गया है कि जो प्रॉफिट है वो 45,000 का है। तो बच्चों हमें नेट प्रॉफिट दे दिया 45,000 का, जहां से हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिएगा बच्चों यही पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आप लोग अपने कॉपी पे खोल सकते हैं। एक ध्यान देने लायक बच्चों बात है कि मैंने यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग डॉट 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 लिखा है। ये इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ईयर एंडिंग का डेट नहीं पता है। तो जब भी हमें डेट ना पता हो तो हम लोग इसी तरीके से फॉर्मेट खोलते हैं। अब पीएल एप्रोप्रिएशन का शुरुआत होता है बच्चों नेट प्रॉफिट से, जिसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय पीएनएल अकाउंट 45,000। बच्चों इस पीएनएल अकाउंट की जगह आप लोग नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब मेरा एक बात ध्यान में रखिएगा बच्चों कि पीएल एप्रोप्रिएशन के इस वाले साइड हम लोग उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करें, और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के इस वाले साइड बच्चों हम लोग उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करें। चलिए हम लोग वर्किंग नोट देखते हैं और फाइंड करते हैं कि ऐसा कौन सा एप्रोप्रिएशंस है जो पार्टनर्स के कैपिटल को इंक्रीज करेगा और ऐसा कौन सा एप्रोप्रिएशंस है जो पार्टनर के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों के पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो बच्चों ये जाहिर सा बात है कि जब कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोलोन देंगे और दोनों पार्टनर का नाम लिख लेंगे, अनुभा, काजल। बच्चों अनुभा को कैपिटल पे 4,500 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा था और काजल को 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा था। अब इस 4,000 और 500 और 3,000 को जोड़ के हम लोग बाहर लिखेंगे, जो आएगा 7,500। फिर से बच्चों हम लोग वर्किंग नोट देखेंगे। तो वर्किंग नोट में सेकेंड चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बच्चों जब भी ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा, तो वो जो इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल को डिक्रीज करेगा। तो इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो हम लोग एंट्री करेंगे बाय आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम लोग पार्टनर्स का नाम लिख लेंगे, अनुभा एंड काजल। तो अनुभा का जो इंटरेस्ट पे ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा था वो 213 रुपीज का था, और काजल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था वो 163 रुपीज का था। तो 200 प्लस 163, तो ये हो जाएगा बच्चों 376। फिर से बच्चों हम लोग देखेंगे वर्किंग नोट। तो यहां पे हम लोगों को सैलरी दिख रहा है, आखिरी वर्किंग नोट। तो सैलरी जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाता है बच्चों, इंक्रीज करता है। तो इसको हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे, टू सैलरी, अनुभा, काजल। अनुभा को 8,400 रुपए का सैलरी मिल रहा है और काजल को 6,000 रुपए का सैलरी मिल रहा है। 8,400 और 6,000 को ऐड करेंगे तो आएगा 14,400, जिसको हम लोग बाहर लिख लेंगे। बच्चों अब पीएल एप्रोप्रिएशन में इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं आएगा, तो अब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करेंगे।
तो जाहिर सा बात है, हमें देख के पता चल रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल ज्यादा है। तो इसी टोटल को हम लोग क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड लिखेंगे। तो 45,000 प्लस 376 हो जाएगा 45,376। इसी टोटल को हम लोग डेबिट साइड भी लिख लेंगे, 45,376। अब बच्चों 45,376 में और 14,400 7,500 को ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लोग माइनस करेंगे 45,376 से। जो जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस को हम लोग प्रॉफिट बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो चलिए उसका एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितने का आया। तो हम लोग एंट्री करेंगे बच्चों, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, इसी प्रॉफिट को निकालने के लिए हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हैं। तो हम लोग दोनों पार्टनर का नाम लिख लेते हैं, अनुभा, काजल। अनुभा और काजल को कितना शेयर मिलेगा ये तो बात की बात है, पहले डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है ये जानना है। तो हम लोग 45,376 में से जब माइनस करेंगे एडिशन ऑफ 14,400 और 7,500 का, तो हमारे पास आएगा 23,476। तो 23,476 डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट को बच्चों हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन से मिलेगा। तो देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दिया है 2:1 का है। तो हम लोग 23,476 का 2/3 दे देंगे अनुभा को और 1/3 देंगे काजल को। तो अनुभा का जो प्रॉफिट में शेयर होगा बच्चों वो आएगा 15,651 का, और काजल का जो शेयर है प्रॉफिट में वो आएगा बच्चों 7,825 का। तो बच्चों यहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन खत्म हुआ। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में खोल सकते हैं। यहां पे भी हम लोग ईयर एंडिंग के बाद डॉट डॉट इसलिए दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोई भी डेट नहीं दिया है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का शुरुआत बच्चों हमेशा हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल से करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो 90,000 और 60,000 का है। तो हम लोग सबसे पहले इसी को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय बैंक। अनुभा 90,000 का कैपिटल लगाई थी तो 90,000, और काजल 60,000 का कैपिटल लगाई थी फर्म में, तो काजल वाले कॉलम में हम लोग 60,000 लिख देंगे। अब बच्चों बहुत ही आसान है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना। हम लोग बस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो जो आइटम है वो सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो देखिएगा जैसे ये आईओसी हो गया है ना, तो ये आईओसी चल जाएगा क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के, ये सैलरी चल जाएगा और ये डिविजिबल प्रॉफिट जाएगा। तो अब इन तीनों को हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाय आईओसी। तो अनुभा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था 4,500 का और काजल को मिल रहा था बच्चों 3,000 का। उसके बाद सैलरी मिला है दोनों पार्टनर को, तो बाय सैलरी अनुभा को जो सैलरी मिला है वो 8,400 का है और काजल को जो सैलरी मिला है वो 6,000 का है। अब हम लोग प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट को। तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अनुभा का जो शेयर था प्रॉफिट में वो था 15,651 का और काजल का जो शेयर था प्रॉफिट में वो था 7,825
825 का। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कोई भी आइटम नहीं आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों के पास ड्राइंग्स दिया है 8500 का और 6500 का। तो इस ड्राइंग्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम लोग लिखेंगे टू ड्राइंग्स। अनुभा का जो ड्राइंग था बच्चों वो 8500 का था और काजल का जो ड्राइंग था बच्चों वो 6500 का था। ये ड्राइंग्स हम लोग लिख दिए। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे जो कि हमें वर्किंग से भी मिल जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन से भी मिल जाएगा। तो देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लिखे हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अनुभा का जो इंटरेस्ट था ड्राइंग पे वो 213 रुपया का था और काजल का जो इंटरेस्ट था ड्राइंग पे वो 163 रुपीज का था। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस क्वेश्चन में और कोई भी आइटम नहीं आएगा। तो अब हम लोग इसको बैलेंस कर देंगे। तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो ज्यादा होगा। तो क्रेडिट साइड वाले टोटल को ही हम लोग डेबिट साइड में भी लिख लेंगे। तो चलिए क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 90,000, 4,500, 8,400 और 15,651 को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,18,551। इसी 1,18,551 को हम लोग डेबिट साइड में भी लिखेंगे अनुभा वाला कॉलम में। तो हम लोग लिखेंगे 1,18,551। अब हम लोग काजल का कॉलम को ऐड करते हैं। 60,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 7,825। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 76,825। इसी टोटल को बच्चों हम लोग काजल वाले कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे 76,825। अब बच्चों हम लोग बैलेंस करेंगे। हम लोग 1,18,551 में से 8,713 को माइनस करेंगे और जो भी अमाउंट आएगा इसको हम लोग दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस से। क्लोजिंग बैलेंस को हमेशा टू बैलेंस सीडी से दिखाया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंस जो है 1,18,551 और 8,713 के बीच में वो है 1,09,838 का। तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग बैलेंस अनुभा का। अब हम लोग काजल को भी इसी तरीके से बैलेंस करेंगे। तो 76,825 में हम लोग 6,663 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 70,162। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया काजल का 70,162। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4B में बस इतना ही था। बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं वो बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, उनको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।